ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो मेरा राशिफल होता है वो लगन के आधार पर होता है, इसलिए लगन को आधार मानकर ही इसको चेक कीजिएगा। अगर आपको पता नहीं कि आपका लगन क्या है तो बहुत सिंपल तरीका है, आप मेरे इस मोबाइल ऐप का, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर क्लिक कीजिए और मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ से अपना एसेंडेंट पता कर सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल ऐप आने लगे हैं जहाँ पर आप अपना एसेंडेंट पता कर लीजिए। तो मेरा जो प्रिडिक्शन होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट। तो एसेंडेंट को आधार मानकर ही चेक कीजिएगा, दूसरे मेथड को इस पे अप्लाई मत कीजिएगा। इस पूरे महीने, इस पूरे हफ्ते क्या होने वाला है, अर्थात 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक कैसा बीतने वाला है, ये हम समझते हैं। देखिए, 26 जुलाई को जो चंद्रमा रहेगा वो कन्या राशि में रहेंगे, 27 को तुला में, 28 को भी तुला में रहेंगे, 29-30 को ये वृश्चिक में रहेंगे जो चंद्रमा की नीच राशि है, और 31 जुलाई 1 अगस्त ये पुनः धनु में आ जाएंगे और वहाँ पर बृहस्पति और केतु का मिलन के साथ चंद्रमा की युति होगी। इस हफ्ते ग्रहों की स्थिति यथार्थ बनी हुई है जैसे पिछले हफ्ते ही थी, और किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। सूर्य अभी भी कर्क राशि में उपस्थित हैं, शनि मकर राशि में उपस्थित हैं, मंगल मीन राशि में उपस्थित हैं, और साथ में राहु और बुध का योग मिथुन राशि में अभी भी बना हुआ है। तो सारे प्लैनेट लगभग उसी पोजीशन में है जैसे पिछले हफ्ते में थे। शुक्र अभी भी वृषभ राशि में ही उपस्थित है, शनि की उपस्थिति मकर में है। तो जैसे जैसे चंद्रमा का मूवमेंट होगा वैसा आप पर कैसा इसका प्रभाव पड़ेगा, इसको हम जल्दी से समझते हैं इस पूरे वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेष लगन से। देखिए, मेष लगन में क्या होने वाला है इस हफ्ते। हर बार के तरीके से स्टार्टिंग आपके लग्नेश से ही करूँगा। आपका लग्नेश इस समय भी लगन से द्वादश में है। लग्नेश का क्या मतलब होता है, कई लोग तो ये भी पूछना चाहते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं। लग्नेश का मतलब आप खुद हैं, आप स्वयं हैं। तो आप कहाँ चले गए हैं? विदेश में चले गए हैं। अब विदेश का मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो बंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विदेश में। विदेश का मतलब खर्चों से है, खर्च की अधिकता। और जो लोग विदेश में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। अगर मेष लगन है, अप्लाई कर दीजिए। आपके गोचर में कम से कम 50% तो ये असर करना स्टार्ट कर देगा। इसमें कहीं पर भी कोई संशय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपकी बॉडी खर्च में गई है और वहाँ पर उसकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके रोग ऋण शत्रु पर पड़ रही है। तो रोग ऋण शत्रुओं को ख़त्म करेगा। बहुत सारे आपके जो गुप्त शत्रु बन गए थे वो गुप्त शत्रु धीरे धीरे क्या होंगे, ख़त्म होने लगेंगे। और साथ में इसकी जो चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है वो आपके पराक्रम में पड़ रही है। तो पराक्रम तो आपका बढ़ा रहना है, बढ़ चढ़कर पराक्रम भी रहेगा, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। पराक्रम का बढ़ना, कॉन्फिडेंस का बढ़ना एक अच्छी बात होती है और ये आपका बढ़ा रहेगा। 8वीं दृष्टि क्योंकि आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है और शत्रु राशि पर पड़ रही है, इसलिए पति पत्नी के बीच में या जीवन साथी के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद होने की भी शिकायतें रहेंगी। ये तो थी आपके लग्नेश के कारण जो प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा कहाँ कहाँ पर रहेंगे।
चंद्रमा 26 तारीख की बात किया जाए, यानी 26 जुलाई की बात किया जाए तो कन्या में उपस्थित रहेंगे। और कन्या क्या है? आपका रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है। चंद्रमा देखिए 6वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। शुभ प्लैनेट जो होता है वो कभी भी 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में जनरली अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अच्छा रिजल्ट देने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, विपरीत राजयोग की कंडीशन बन जाए तो अच्छा फल देगा। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट चंद्रमा दे दे 26 तारीख को अच्छा नहीं है। इसके विपरीत गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। और 26 जुलाई 2020 का जो टाइम रहेगा, इस समय शत्रु भी आप पर हावी रहेंगे और माता के अस्पताल पर जो खर्च अनायास ही बढ़ सकता है। आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और भूमि, वाहन, मकान का अगर आप क्रय करना चाहते हैं, विक्रय करना चाहते हैं, तो विक्रय के लिए तो अच्छा टाइम है, लेकिन क्रय के लिए अभी अच्छा टाइम नहीं है। गोचर में तो ये ऐसा होगा ही होगा। कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप है, इसमें एक नई सुविधाएं ऐड की जा रही है जो कि वर्जन 1.3 में आ रहा है। और जब तक ये 1.3 में नहीं आ रहा है तब तक हम अपने पेड क्लाइंट को, जो हमसे एनालिसिस करवाते हैं, उनके लिए अब हर हफ्ता कैसा बीतेगा, कुछ इस तरीके का रिपोर्ट होगा। मैं डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, इस तरीके से कुछ रिपोर्ट जनरेट होगा। और हिंदी, अभी तो इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। आगे आने वाले टाइम में लैंग्वेज की संख्या हम बढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जो ये अरेंजमेंट है ये हिंदी में अवेलेबल है और इंग्लिश में अवेलेबल है। और कुछ ही दिनों में जो पेड यूज़र है उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास है, उनकी ईमेल आईडी भी मेरे पास है, तो ईमेल कर दिया जाएगा आपको। और हर हफ्ते का जब राशिफल प्रकाशित होगा उसके तुरंत बाद ही ऑटोमेटिकली सभी यूज़र्स के पास वो चला जाएगा। अभी क्योंकि मैनुअली हम लोग कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में वर्जन 1.3 जब ये लॉन्च होगा कुंडली एक्सपर्ट का ऐप, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, चंद्रमा 27 तारीख को तुला में रहेंगे, 28 को चंद्रमा तुला में रहेंगे। और तुला का जो चंद्रमा है सुख स्थान का जो मालिक है, लग्नेश का परम मित्र सुख स्थान का मालिक आपके सप्तम स्थान पे चला गया। निश्चित रूप से आय के साधन को बढ़ाएगा। निश्चित रूप से जो दैनिक कमाते हैं, खाते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा टाइम होगा। और साथ में पत्नी का या पति का यानी जीवन साथी का सपोर्ट आपको ये 2 दिन मिलने वाला है। इसके बाद 29 और 30 की बात किया जाए तो चंद्रमा नीच हो जाएगा और नीच होकर ये आपके लगन से अष्टम में चला जाएगा। चंद्रमा नीच और अष्टम में चला गया, निश्चित रूप से विपत्तियां बढ़ाएगा, क्योंकि अष्टम में चंद्रमा क्या होगा, नीच का होगा। और वहाँ पर जाने से एक प्रकार से देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई नीच भंग का रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी नीचता बढ़ी रहेगी। और यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में जो परेशानी थी, माता को मृत्यु तुल्य कष्ट से होकर गुजरना पड़े, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। भूमि, वाहन, मकान में कुछ विवाद की संभावना रहेगी। और जल क्षेत्र में निश्चित रूप से मत जाइएगा। तो ये था ये पूरा आपका 26, 27, 28, 29, 30 तक का कैसा बीतेगा। अब 31 जुलाई और 1 अगस्त को ये सैजिटेरियस में रहेंगे, यानी चंद्रमा आपका धनु में रहेगा। अब ये जो 2 दिन रहेगा वो 2 दिन निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहने वाला है और इसमें आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। और साथ में देखा जाए तो आपकी धार्मिक यात्राओं के साथ साथ भाग्य का सपोर्ट मिलना, माता के स्वास्थ्य में रिकवरी होना, ये सब कुछ चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। और भूमि, वाहन, मकान में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 2 ही दिन कर सकते हैं। एक तो डेट है
जब चंद्रमा तुला में होगा 27 और 28 जुलाई को, और दूसरा 31 और 1। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो मेष लगन वाले जातकों के लिए 27, 28 और 31 और 1 ये 4 दिन निश्चित रूप से आपके लिए अच्छे बीतने वाले हैं। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन में अगर हम चेक करते हैं तो वृषभ लगन का जो लग्नेश है अभी भी क्या है, लगन में बैठा हुआ है। और लगन में बैठना सबसे अच्छा है कि पंच महापुरुष योग बनाया है, मालव्य योग बनाया है। और इस मालव्य योग के बनने के कारण आपकी 99% प्रॉब्लम तो अकेला शुक्र यहाँ पर ख़त्म कर देगा, निगेटिव चीज़ों को ये ख़त्म करेगा। अभी द्वितीय भाव में राहु की युति बुध के साथ हो गई है। बुध हालांकि स्वगृही है और अस्त खत्म हो चुके हैं, ये पहले अस्त थे, अब ये अस्त नहीं है और अब ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। राहु धन स्थान पे धन को ख़त्म करता है, लेकिन बुध के साथ बैठा हुआ है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, गले में तकलीफ़ देना, कोल्ड कफ की समस्याएं होना, ये राहु के साथ जो लग्नेश की उपस्थिति है ये आपको परेशान करने वाला है। साथ में यही परेशानी आपके संतानों के प्रति भी रहेगी, क्योंकि इस लगन की कुंडली में जो आपका बुध है वो द्वितीय के साथ साथ पंचम का भी मालिक होता है, और दोनों का मालिक होकर राहु के साथ कंजुगेट किया है, तो थोड़ा प्रॉब्लम संतान से भी यहाँ पर देने के लिए तैयार है। अब हम देखते हैं चंद्रमा की पोजीशन इस हफ्ते कैसे रहने वाली है। तो चंद्रमा की अगर हम पोजीशन देखते हैं तो चंद्रमा यहाँ पर सबसे पहले पंचम में रहेगा, यानी 26 जुलाई को चंद्रमा आपके पंचम में रहेगा और पंचम का चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ फल आपका देगा और पराक्रम में वृद्धि करेगा, मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा और पराक्रम को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहनों से अगर कुछ अनबन चल रही थी तो उसमें कुछ राहत भरी खबरें आपको सुनाई देंगी। मन धर्म के प्रति झुकाव आपका बढ़ जाएगा। ये 26 तारीख आपके लिए अच्छा है, लेकिन 27 तारीख और 28 तारीख जैसे ही चंद्रमा तुला में चले जाएंगे वैसे ही आपके लिए ये निगेटिव कर देगा। अगेन वही बात, क्योंकि चंद्रमा नैसर्गिक रूप से शुभ प्लैनेट माना जाता है और छठवां घर क्या होता है, रोग होता है, ऋण होता है, शत्रु होता है, गुप्त शत्रु को देखा जाता है, प्रतिस्पर्धाओं का भी स्थान देखा जाता है। और प्रतिस्पर्धा में किसी टाइप की भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, शिक्षा से रिलेटेड हो सकती है, कर्म स्थान पे प्रमोशन के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है। तो चंद्रमा की उपस्थिति 27-28 को निश्चित रूप से आपके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं बना रही है और इसी ड्यूरेशन में एसिडिटी की प्रॉब्लम होना स्वाभाविक मानी जाएगी। अचानक से खर्च छोटे भाई बहनों से बढ़ जाना, छोटे भाई बहनों का जो सहयोग मिल रहा था वो फिर विवादों की स्थिति में डेवलप हो जाना, कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ। तो ये चंद्रमा की उपस्थिति बिल्कुल भी 27-28 आपके लिए अच्छी नहीं है। 29 और 30 की बात किया जाए तो 29 और 30 को ये वृश्चिक में रहेंगे, नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर नीचता डेवलप होगा। वैसे भी आपका जो चतुर्थ जो तृतीय स्थान है जहाँ पे सूर्य बैठा है, शरीर में आलस्य डेवलप कर रहा होगा, कोई भी काम करे ना करे उसमें डिसीजन पावर को भी थोड़ा सा कमज़ोर कर रहा होगा। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद भी इन्हीं 2 दिन में उत्पन्न होगा। चंद्रमा नीच के हो रहे हैं तो यहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा में शत्रु नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको क्या चाहिए कि आपका जो लग्नेश है शुक्र वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसलिए आपको यहाँ पर शुक्र का बीज मंत्र करते हुए चलना चाहिए जिससे पॉजिटिविटी आपके शरीर में बनी रहे। तो ओवरऑल जो 29 और 30 तारीख मैं देख रहा हूँ वो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। 26 अच्छा है, 27-28 भी बहुत बढ़िया नहीं है टाइम, और 28, 29, 30 को चंद्रमा खुद नीच के हो जाएंगे
और 31 और 1 की जो कंडीशन है, चंद्रमा अष्टम में चले जाएंगे, जहाँ पर गुरु और केतु के साथ ये संयुग्म हो करेंगे। और जब ये कंजुगेशन करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो बहुत टाइम से परेशानियाँ चल रही थी उसको थोड़ा सा ये कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है, 8वां घर जो होता है वो, उसमें अगर चंद्रमा बैठ जाए तो निश्चित रूप से आपको जल की यात्राएं नहीं करनी चाहिए। जल की यात्राएं करने पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मोक्ष कारक केतु बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, तो सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो सकती है। इसलिए आपको आपके जो लग्नेश है इसका बीज मंत्र आपको करते रहना चाहिए। अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में जो आपका लग्नेश है खुद लगन में बैठा हुआ है और बुध के साथ है, और बुध के साथ निश्चित रूप से थोड़ा न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, नसों की या ब्लड से रिलेटेड कुछ समस्याओं को उत्पन्न करेगा। और द्वितीय स्थान पर बैठा हुआ सूर्य अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के कारण परिवार में कलह की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। धन की कमी अभी भी वो लगातार अभाव बनाएगा, क्योंकि सूर्य धन स्थान पे चला जाए तो धन को नाश कर देता है, परिवार से दूर भी करने की टेंडेंसी हो जाती है। और अगर किसी को लीवर या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर स्टोन बनने की संभावना भी ज़्यादा सूर्य दे देता है। अब चंद्रमा की जो उपस्थिति होगी वो कन्या में होगी 26 तारीख को। तो चंद्रमा की उपस्थिति जब कन्या में रहेगी तो निश्चित रूप से आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट होगा। भूमि, वाहन, मकान में इन्वेस्टमेंट के नए आयाम आपके सामने आएंगे और आपको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और धन का मालिक जब आपके सुख में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं से फंसा हुआ धन, कहीं ना कहीं से कोई रुका हुआ धन आपको मिलेगा, जिससे कि सुख की अनुभूति आपको होगी। और चंद्रमा की उपस्थिति 28-29 को 27-28 को तुला में हो जाएगी, आपके लगन से पंचम में होंगी। द्वितीयेश का पंचम स्थान पे बैठना श्रेष्ठ है, विद्यार्थी वर्गों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। जो लोग शिक्षा में कई बार असफल रहे हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा है। इस दिन अगर आप परीक्षा देते हैं तो गोचर में मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ये एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए तैयार है। और साथ में चंद्रमा की उपस्थिति 29 और 30 को ये वृश्चिक में रहेंगे, और वृश्चिक में रहने के कारण ये प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि नीच के हो जाएंगे। लेकिन रोग स्थान पे नीच का चंद्रमा अच्छा फल देता है। नीच का हो गया यानी शत्रुओं पर ये भारी पड़ेगा, और जितना ज़्यादा चंद्रमा यहाँ पर कमज़ोर होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है, घर में किसी परिवार में किसी सदस्य के अस्पताल में जाने के कारण अकस्मात खर्चे का योग भी यहाँ पे बन सकता है। 31 और 1 की बात किया जाए तो बृहस्पति केतु के साथ चंद्रमा का मिलन होगा, और ये मिलन आपके लिए अत्यंत योगकारक होगा। और निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो आपके लिए ये जो अंतिम 2 दिन रहेगा हफ्ते का आपके लिए श्रेष्ठ बीतने वाला है। तो ओवरऑल कहा जाए तो पहले 3 दिन और अंतिम 2 दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में आपका लग्नेश चंद्रमा खुद है, और इसका मोशन आपके लगन से पराक्रम में जाएगा। और आपका जो अत्यंत योग कारक प्लेनेट है मंगल, वो आपके लगन से 9वें स्थान पर है। 9वां स्थान क्या होता है? भाग्य का स्थान होता है। तो यदि आप कर्क लगन वाले हैं तो भाग्य आपका इस समय सपोर्ट करेगा। मंगल काफ़ी अच्छे जगह पर बैठे हुए हैं, और नवम का मालिक अगर पंचम का मालिक नवम में बैठ जाए तो नवम पंचम का जो योग बनता है अत्यंत योग कारक होने के कारण कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये एक अच्छा रिजल्ट देगा। और इस कारण से यहाँ पर अकेला मंगल, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में अत्यंत योग कारक होता है। अब आपकी जो लगन कुंडली है उसमें मंगल की
कितने षडबल हैं, मंगल की उपस्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें भी हमें चेक करना होगा। उसके बाद ही हम आगे बता सकते हैं कि आपकी कुंडली कैसे बने, कैसा रिजल्ट होगा। इसीलिए कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप है इसमें इसी चीज़ को ऐड किया गया है फीचर को, और वर्जन 1.3 जल्दी लॉन्च होगा, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो चंद्रमा की उपस्थिति पराक्रम में जाएगी तो पराक्रम बढ़ेगा। नेम फेम 26 जुलाई को आपका बढ़ने वाला है, और निश्चित रूप से मेहनत भी बढ़ेगी। और मेहनत में मेरे ख्याल से कर्क लगन की जो कंडीशन बनी है वहाँ पर मेहनत करने से भी आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, और एक अच्छी बात है, मेहनत सभी को करते रहना चाहिए। लग्नेश क्योंकि आपका चतुर्थ स्थान पे चला जाएगा 27 और 28 जुलाई को। लग्नेश का 27 और 28 जुलाई को जाना वो आपके लिए भी अच्छा होगा। उसका रीज़न पंचम में चला जाएगा। लग्नेश का पंचम में जाना जहां विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा, और अपने मित्र राशि में जाने वाला है, और मित्र राशि में जाकर निश्चित रूप से अच्छा देगा। और यहाँ पर इसका नीच भंग नहीं हो रहा है चंद्रमा का, इसलिए कुछ संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण तो होंगे, लेकिन कुछ बाधाएं अचानक से उत्पन्न हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है जिनकी लगन कर्क है। और चंद्रमा 29 और 30 31 और 1 को, 31 जुलाई और 1 अगस्त को ये धनु में चले जाएंगे, और धनु में जाने के कारण अचानक से लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन सकते हैं। अकस्मात ही कोई एक ऐसी घटना हो सकती है जिससे कि अस्पताल के खर्च बढ़ जाएं या सामान्य खर्च बढ़ जाएं, ऐसा कुंडली से दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा। तो देखिए, सिंह लगन का जो लग्नेश है अभी भी आपके लगन से द्वादश में है, तो गुप्त शत्रुओं के लिए ये शत्रु हंता बनकर आएंगे। शत्रु यहाँ पर आपके ख़त्म होंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। अस्पताल में खर्च होने की जो टेंडेंसी है उस टेंडेंसी को सूर्य ख़त्म करेगा, क्योंकि क्रूर प्लैनेट 6, 8, 12 में अच्छा रिजल्ट देते हैं। और 12वां घर जो होता है विदेश यात्राओं का होता है, सूर्य विदेश यात्राओं के लिए अत्यंत योगकारक माना जाता है। तो जिनको विदेश में जाना है, जिनके पीआर के लिए अप्लाई करना है, जिनको विदेश के लिए कुछ एग्ज़ामिनेशंस देने हैं, तो अगर आपका लगन सिंह है तो आपको ज़रूर देना चाहिए। सबसे अच्छा अगर किसी लगन वाले जातकों के लिए ये हफ्ता बीतेगा तो वो सिंह लगन वाले जातकों का है, क्योंकि यहाँ पर सिंह लगन में चंद्रमा 26 जुलाई को आपके लगन से द्वितीय में जाएगा। लगन से द्वितीय में जाएगा तो यहाँ पर परिवार में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा विवाद की स्थिति तो डेवलप करेगा, लेकिन किसी विवाद के बाद एक निष्कर्ष पर आप आ जाएंगे, और उस निष्कर्ष से परिवार में सभी का भला होगा। अगर बंटवारे की स्थिति किसी के यहाँ चल रही है और सिंह लगन है, तो वो फाइनलाइज करके आपको एक सही ट्रैक पर ले जाने के लिए आपका जो चंद्रमा है वो रेडी है, क्योंकि चंद्रमा इस लगन कुंडली में 12th हाउस का मालिक होता है। अब ये पराक्रम में चला जाएगा 27 और 28 को। 27-28 को जब ये पराक्रम में जाएगा तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कुछ खर्चों की अधिकता तो कर देगा, लेकिन आपके मान, पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। धर्म के प्रति भी आपका झुकाव बढ़ना स्वाभाविक है। अचानक छोटी दूरी की यात्राएं भी करने के योग बन रहे हैं। जहां आपका लग्नेश लंबी दूरी की यात्रा के लिए लगातार योग बना रहा है, वैसे ही आपका जो चंद्रमा है वो छोटी दूरी की यात्राएं बनाने के लिए पूरे तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। चंद्रमा की उपस्थिति 28 और 29 और 30 को वृश्चिक में रहेगी, और वृश्चिक में आपके लगन से अष्टम में रहेगा, जहाँ पर ये नीच का होगा। ये 2 दिन थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा नीच का होगा, और चंद्रमा यहाँ पर इसका नीच भंग पूर्ण रूप से नहीं होगा। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि नीच भंग क्यों नहीं होगा। जिस राशि में चंद्रमा जा रहा है उस राशि का जो मालिक है उसको
नवम पंचम त्रिकोण बना रहा है, तो नीच भंग यहाँ पर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर नीच भंग होगा नहीं, क्योंकि नवम पंचम त्रिकोण से नीच भंग नहीं माना जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई दर्शकों ने कमेंट में भी लिखा था, इसलिए मैं बता दूं, नवम पंचम से नीच भंग मत देखिएगा। नीच भंग के कुछ अलग रूल है, और एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा करके जो यूट्यूब चैनल मेरा दूसरा है, उस पर मैं एस्ट्रोलॉजी की जो क्लासेस स्टार्ट करूँगा उसमें बताऊंगा कि कैसे हम नीच भंग राजयोग को पूरे तरीके से चेक करते हैं। वो स्पेशली एस्ट्रोलॉजी सिखाने का चैनल है। जिन्होंने अभी भी नहीं किया है उसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उस चैनल पर 15 अगस्त के बाद वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की उपस्थिति 31 और 1 को लगन भाव से पंचम में रहेंगे, और लगन भाव से पंचम में रहने के कारण यहाँ पर कुछ उधर रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होंगी, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की संभावना भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और ये टाइम जो रहेगा वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो चंद्रमा आपके लिए अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ है। चंद्रमा पहले तो आपके धन स्थान पर गया, दूसरा चंद्रमा आपके पराक्रम में गया, तीसरा चंद्रमा आपके सुख स्थान पे गया, चौथा चंद्रमा आपके पंचम में गया। तो चंद्रमा की पोजीशन वाइज तो चीज़ें ठीक है, लेकिन वहाँ पर जब चंद्रमा आपके चतुर्थ में जा रहा है 29 और 30 को, वहाँ पर वो नीच का हो रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी रखना है। इसके अलावा कोई विशेष सावधानी आपको नहीं रखनी है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो कन्या लगन वाले जातकों का ये हफ्ता कैसा बीतेगा। तो देखिए, कन्या लगन में जो आपका लग्नेश है वो बुध है, और दशम स्थान पर राहु के साथ बैठा हुआ है। तो राजनीति में कुछ एक निश्चित प्रमोशन मिलने की संभावना इस हफ्ते आपको लग्नेश आपका देने के लिए तैयार है। राहु और बुध दशम स्थान में अगर एक साथ विराजमान हो जाए तो निश्चित रूप से ये अच्छा फल देते हैं, अगर आपका जो लगन है वो कन्या लगन है। और साथ में आपका गुरु चंद्रमा की जो उपस्थिति होगी आपके लगन पे रहेगी, और चंद्रमा जब आपके लगन में रहेगा तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इनकम का मालिक लगन में आ गया तो निश्चित रूप से आय के स्रोत को बढ़ाएगा। धन में चंद्रमा पहुंच जाएगा 27 और 28 जुलाई को, तो निश्चित रूप से धन में जो रुकावटें चल रही थी, धन अगर फंसा हुआ था, तो उस धन के मिलने की संभावना ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा घर में किसी चंद्रमा जब द्वितीय स्थान पे रहेगा, यानी 27 को और 28 जुलाई को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस दिनों आप कोई जल क्षेत्र वाले चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि जल दुर्घटना का पूरा योग यहाँ पर बना हुआ है। विशेष रूप से आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी आपका चंद्रमा का ये मोशन उनके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। आपको बहुत सावधानी से ध्यान देते हुए काम करना चाहिए। 29 और 30 को चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, पराक्रम में हो जाएंगे। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जब जाएगा, लेकिन वो नीच का है, और जब ये नीच का है तो निश्चित रूप से मान पद और प्रतिष्ठा में प्रॉब्लम होगा। मान पद और प्रतिष्ठा में ये प्रॉब्लम करने के कारण कुछ आपको यहाँ पर सावधानी ज़रूर देना चाहिए। विशेष रूप से छोटे भाई बहनों से अकस्मात विवाद होने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। आपको बहुत ध्यान देकर यहाँ पे काम करना चाहिए। ओवरऑल हफ्ते का जो अंतिम दिन है 31 और 1 को चंद्रमा धनु में चले जाएंगे, लगन से चतुर्थ में चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये 2 दिन अगर भूमि वाहन मकान में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कोई नई गाड़ी खरीदनी है, तो आपको बुक करना चाहिए, और ये 2 दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। तो ओवरऑल कुछ दिन, मतलब 2 दिन जो मैं देख पा रहा हूँ 28 और 29 और 30 को, ये 2 दिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा शत्रु हानि पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई बहुत विशेष समस्याएँ हो जाए, मैं इसको नहीं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा अब तुला लगन की बात करते हैं।
देखिए तुला लगन में आपका लग्नेश शुक्र है और अष्टम में जाकर बैठा हुआ है, स्वगृही है। तो जो प्रॉब्लम चल रही थी, कोई काम एक बार में नहीं बनना, ऐसा शुक्र यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो आपको अभी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना है। और शुक्र भले ही अष्टम में बैठे लेकिन स्वगृही है, इसलिए आपका कोई बाल भी बाका यहाँ नहीं कर सकता। और धन स्थान पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, शत्रु राशि में पड़ रही, तो थोड़ा धन के लिए प्रॉब्लम जनरेट ज़रूर ये कर सकता है, लेकिन आपको विवादों के बाद भी जीत आपकी होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। चंद्रमा की उपस्थिति 26 जुलाई को ही आपके लगन से ये द्वादश में रहेगा, तो खर्च की अधिकता हफ्ते का जो पहला दिन होगा वो खर्च की अधिकता उत्पन्न कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति 27 और 28 को तुला में हो जाएंगे, और तुला का जो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में दशमेश है, कर्म स्थान का मालिक है, जॉब का मालिक है, तो दशम स्थान का मालिक आपके लगन से लगन में ही आ जाता है। तो निश्चित रूप से आपको जॉब के लिए अगर कोई इंटरव्यू देना है, या बहुत दिन से अगर आप प्रतीक्षारत हैं कि आपको ये जॉब का रिज़ल्ट आना चाहिए, तो अगर ये रिज़ल्ट इन 2 दिनों में आता है तो उसके पॉजिटिव होने की संभावना आपके लिए ज़्यादा बन के आएगी। साथ में चंद्रमा 29 और 30 को आपके लगन से धन भाव में जाएगा, नीच का होगा, लेकिन अपने उच्च राशि को देखेगा, वहाँ पर बैठकर शुक्र के साथ कंजुगेट करेगा, तो आपको विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण यहाँ बढ़ा देगा, और ये इस कारण से परिवार में कुछ विवाद हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग का अचानक से बढ़ जाना ये 2 दिनों परिवार में विवाद का कारण बन सकता है, आपको बच के रहना चाहिए। साथ में अगर गले में कुछ इन्फेक्शन चल रही है तो उसको आपको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि 29 और 30 को जब चंद्रमा नीच के होंगे, चंद्रमा ब्लड का कारक भी माना जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और चंद्रमा मन भी होता है, तो मन विचलित हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट दे के जाएगा। तो अंत में चंद्रमा 31 और 1 को आपके लगन से देखा जाए तो धनु में यानी तृतीय स्थान पे रहेंगे, और यहाँ पर बृहस्पति और केतु के साथ, देखिए बृहस्पति वैसे भी जब केतु के साथ संयुग में हो जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो गुरु का जो प्रभाव होता है 4 गुना बढ़ जाता है, और 4 गुना बढ़ने के कारण जो है वो आपके मान पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। और साथ में चंद्रमा की उपस्थिति वहाँ पे, क्योंकि दशम स्थान का मालिक है और दशम स्थान पर सूर्य उपस्थित हो गया, जो कि सूर्य यहाँ पर दिशा बली माना जाता है। तो सूर्य का दशम में बैठना और दशमेश का तृतीय स्थान पे बैठना, ये दोनों ही आपके लिए अच्छा है। तो एक वर्ड में कहा जाए तो अंतिम दिन जो होगा हफ्ते का, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में इस समय आपका जो लग्नेश है वैसे ही पंचम में बैठा है। जब तक ये पंचम में बैठा है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देगा, लेकिन पंचम स्थान मस्तिष्क का भी होता है, इसलिए जल्दी ही एग्रेसिव हो जाना, जल्दी ही विवाद कर बैठना, ये चीज़ एक निगेटिविटी है, इसको अभी भी आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर स्किन से रिलेटेड कुछ आपको एलर्जी अभी भी है तो आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ स्किन की एलर्जी अभी भी बढ़ने की संभावना है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैं तर्कों के आधार पर बात करता हूँ। मंगल आपके लगन से चतुर्थ स्थान पे दृष्टि दे रहा है, और जहाँ पे इस समय गोचर में जहाँ पे ये मंगल है वहाँ से चतुर्थ स्थान यानी आयु पर इसकी दृष्टि है, और साथ में इसकी दृष्टि नवम द्वादश स्थान पर भी है, जो अस्पताल के खर्चों को भी बताता है। तो इन दोनों के कारण अभी भी खर्चों की अधिकता, एक तो ऑब्स्टेकल में दृष्टि पड़ना यानी किसी काम के लिए रुकावट कर देना, और अस्पतालों में भर्ती होना, अस्पतालों से रिलेटेड खर्च करा देना,
ये वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए अभी भी योग बना हुआ है। स्टार्टिंग का जो पहला दिन है वो सर्वश्रेष्ठ बीतेगा, क्योंकि चंद्रमा इनकम में जा रहा है और इनकम में जाएगा, भाग्य का मालिक इनकम में जाएगा, तो भाग्य से अच्छी खासी इनकम 26 जुलाई को कर देगा। 27 और 28 को चंद्रमा आपके लगन से द्वादश में जाएगा। जिन लोगों को विदेश के लिए ट्राई करना है, पीआर के लिए ट्राई करना है, परमानेंट रेसिडेंसी, या विदेशों में जाने के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए डेट सेलेक्ट करना है, तो निश्चित रूप से ये 2 दिन आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें सफल होने की संभावना ज़्यादा। हालांकि देखिए, एस्ट्रोलॉजी में केवल हम गोचर के हिसाब से फलित होने को 100% नहीं कह सकते। मैंने बोला कि आपके सफल होने की संभावना ज़्यादा है और आप इसी को मान लिए और पढ़ाई ना कर बैठे। देखिए, कर्म तो हमेशा ही करना है, कर्म हमेशा करना है, चाहे योग हो या नहीं हो। लेकिन जो ये वैदिक शिक्षा है, जो ऋषि मुनियों द्वारा, हमारे भारत के जो महान ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जो ये लिखा है, इसको भी हमें समझना चाहिए। और यहाँ पर एक अच्छा योग बना रहा है, लेकिन खर्च की अधिकता हो सकती है। एक लंबा खर्च 27 और 28 को होगा। फिर चंद्रमा आपके लगन में आ जाएगा, नीच का होगा, लेकिन पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छा कर देगा। अकस्मात प्रेम प्रसंग में आपको इन्वॉल्व कर देगा, और प्रेम प्रसंग में इन्वॉल्व होना इस समय आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपका सप्तमेश जो है सप्तम स्थान पे बैठा, जो इंडिकेट कर रहा है कि आपका आकर्षण विपरीत लिंगों के प्रति ज़्यादा बढ़ने वाला है। और भाग्य का मालिक लगन में जा रहा है, नीच का हो गया है, लेकिन शुक्र उसको देख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव रिज़ल्ट दे देगा। और पॉजिटिव रिज़ल्ट देने के कारण आपके भाग्य में यहाँ पर ये वृद्धि करेगा। ओवरऑल जो अंतिम 2 दिन होते हैं, वो 31 और 1 अगस्त की बात किया जाए तो चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय स्थान पे जाएंगे, और जब ये लगन से द्वितीय स्थान पे जाएंगे तो आपके लिए अकस्मात धन का मिलना होगा, और आपको धन अकस्मात धन यहाँ पर मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए। धनु लगन में चंद्रमा आपका जो लग्नेश है खुद लगन में बृहस्पति मतलब केतु के साथ है, और इसका एक साथ केतु और बृहस्पति की जो युति बनी है आपके लिए अच्छी है। चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से दशम में होगी, तो कार्यस्थल में निश्चित रूप से कुछ दिक्कतों के बाद किसी काम का बन जाना, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में एक अष्टम का मालिक होने के कारण कुछ व्यवधान के बाद ही सही, लेकिन किसी जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, इंटरव्यूज़ अगर आप देना चाह रहे हैं किसी जॉब के लिए, तो वहाँ पर ये एक अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए रेडी है। तो चंद्रमा का जो सूर्य बैठा हुआ ऑलरेडी अष्टम में, वो कुछ बाधाएं रख रहा है, लेकिन चंद्रमा फिर भी बाधाओं को दूर कर देगा। 27 और 28 को चंद्रमा तुला में चले जाएंगे, एकादश में चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आय के साधन बढ़ेंगे, बड़े भाई बहन और बुज़ुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा। और जिन लोगों ने कोई परीक्षाएं दी हुई हैं वहाँ पर कुछ पॉजिटिव परिणाम, दूर संचार माध्यमों से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास आ जाए, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी अंतिम यानी 28, 29 और 30 को ये नीच का होकर 12th हाउस में चले जाएंगे, तो सबसे पहले एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ेगी। और वैसे भी गोचर में जो धनु लगन वाले जातक हैं, जब से शुक्र रोग में जाकर बैठा हुआ है तो रोग को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र खराब पोजीशन पे बैठा हुआ है तो आप समझ लीजिए किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको दे सकता है, तो आपको बहुत विशेष यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अंत में 31 जुलाई और 1 अगस्त को चंद्रमा आपके लगन में आ जाएगा, और ये वो टाइम होगा जिसमें आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, और ये जाते जाते हफ्ते का जो 2 दिन होगा वो आपके लिए पॉजिटिव माहौल बनाकर जाएगा। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में जो चंद्रमा है वो सबसे पहले तो आपका लग्नेश लगन में बैठा वक्री है, लेकिन अच्छा मानूंगा। और धन का मालिक लगन में बैठा है, तो जैसे जैसे वक्री होता जा रहा है वैसे वैसे धन को थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी होगी टुवर्ड्स 12th हाउस होगी,
और 12th हाउस की तरफ अगर ये पहुंच गया, धन का मालिक 12th हाउस में पहुंच गया, यानी धन को तुरंत उठाकर खर्च में ले जाएगा। तो यहाँ पर खर्च में ले जाने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो जब तक ये वक्री अभी है, इस हफ्ते वैसे बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं करने वाला है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बीज मंत्र शनि का करते हुए चलना चाहिए। चंद्रमा की उपस्थिति भाग्य में रहेगी 26 जुलाई को, तो भाग्य से अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। जिनके शादी विवाह नहीं हो रहे थे उनको 26 जुलाई का डेट अच्छा है शादी विवाह के लिए। वहाँ बैठकर, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कई लोगों की शादी इंगेजमेंट तो हो गई है लेकिन उनका शादी की डेट फाइनल नहीं हो रहा है, तो बैठकर शादी के डेट निकलवाइए। और वैसे भी 4 महीने तक कोई डेट तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो आगे आने वाला डेट है उसमें आप किसी एक परिणाम पर पहुंच सकते हैं। 27-28 को चंद्रमा आपके दशम स्थान पे जाएगा। दशम स्थान पे चंद्रमा यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, हालांकि सूर्य की उपस्थिति जो अभी बनी है गोचर में वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि विवाद कराना पार्टनर से, लेकिन चंद्रमा जैसे ही दशम स्थान पे 27 और 28 को जाएगा, इसमें कुछ रिलैक्सेशन देगा और काम बनेंगे आपके। चंद्रमा की उपस्थिति पहुंचेगी 29 और 30 को, ये वृश्चिक में रहेंगे। और जब ये वृश्चिक में रहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर, हालांकि ये नीच के हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर शुक्र जिस घर में बैठा है वो देख रहा है, कुछ पॉजिटिव तो देगा, लेकिन पूरे तरीके से नीच भंग नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूर्ण नीच भंग नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं आएगा। इनकम के साधनों में वृद्धि तो होगी लेकिन कुछ रुकावट के बाद ही काम बनेगा। और अंतिम 2 दिन जो रहेंगे उसमें खर्च की अधिकता रहेगी। विदेश से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, इंटरनेट में कुछ नया काम करना चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छा टाइम रहेगा। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है वो अस्पतालों से रिलेटेड कुछ भर्ती होना या तबीयत खराब होना, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। कुंभ की बात किया जाए तो कुंभ में आपका लग्नेश लगन से द्वादश में है, और लग्नेश लगन से द्वादश है तो खर्च की अधिकता बनेगा। हर वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ। साथ में आपका जो चंद्रमा है अष्टम में रहेगा, तो 26 जुलाई को निश्चित रूप से कोई काम नहीं करना चाहिए और जल वाले क्षेत्र से आपको बचे रहना चाहिए। 27-28 को दूर संचार माध्यमों से कुछ खुशखबरी मिल सकती है। आपके मान पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और किसी प्रकार के जॉब में अगर जॉब जाने के योग बन रहे थे तो उसमें जॉब बचेगा। और साथ में जब चंद्रमा आपके दशम स्थान पे पहुंच जाएगा 29 और 30 को, वृश्चिक में रहेगा, तो यहाँ पर विपरीत कंडीशन में भी चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य रहेगा और प्रमोशन के योग बनाएगा। हालांकि राजनीति के शिकार भी आप हो सकते हैं, तो राजनीति से दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पर राजनीति के आपके लिए निगेटिव न्यूज़ हो सकती है। लोग आपसे राजनीति कर सकते हैं, ऑफिस के स्टाफ हो गए या वर्कर हो गए, तो आपको दूर रहना चाहिए इन चीज़ों से। आपको इस हफ्ते भी शनि का ही बीज मंत्र करते रहना है जिससे पॉजिटिविटी बनी रहे। और हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहेगा 31 जुलाई 1 अगस्त, वो गुरु केतु का योग बनेगा, और गुरु केतु के साथ जब चंद्रमा रहेगा तो विशेष आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की संभावना बढ़ा देगा, और कोई बड़ा पैसा जो रुका हुआ था उसके मिलने की भी संभावना यहाँ पे बढ़ेगी। और परिवार में किसी नए सदस्य की एंट्री भी होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। अब हम अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। तो देखिए, मीन लगन में ही मंगल है, तो निश्चित रूप से मीन लगन वाले जातकों का क्रोध बढ़ रहा होगा इस समय, और क्रोध इस समय मत कीजिए। क्रोध करने से आपका नुकसान ही होगा। क्रोध अभी करने से बचना चाहिए। और आपका जो लग्नेश है वक्री है, केतु के साथ बैठा है, तो जॉब से रिलेटेड तो बहुत इशू मुझे नहीं दिख रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड भी बहुत इशू नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपके लगन से सप्तम स्थान पे रहेगा, और सप्तम स्थान यानी पंचम स्थान का मालिक जब सप्तम स्थान पे रहेगा तो आपको निश्चित रूप से
प्रेम प्रसंगों में ये 26 जुलाई को रख सकता है, यानी प्रेम प्रसंग 26 जुलाई को ज़्यादा बढ़ा रहेगा। 27 तारीख को देखा जाए और 28 को तो ये अष्टम में चंद्रमा चले जाएंगे, और अष्टम का जो चंद्रमा है आपके लिए एसिडिटी का अचानक से बढ़ जाना और साथ में जल दुर्घटनाएं करा देने का योग यहाँ पे बना रहा है। जल वाले क्षेत्र में बच के रहिए, बार बार बोल रहा हूँ, और जिस लगन वाले व्यक्तियों को बोलना हो वो निश्चित रूप से बचें, क्योंकि जल दुर्घटनाओं के पूरे पूरे योग यहाँ पे निकल के सामने आ रहे हैं। चंद्रमा 29 और 30 को आपके भाग्य में जाएंगे और एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में चला जाएगा। ये वो कंडीशन होगा, विपरीत कंडीशन में भी, नीच का होने के बाद भी यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा और भाग्य का सहयोग मिलेगा, धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, और जो संतान है, संतान से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलने की संभावनाएं यहाँ पर दिख रही है, या संतान के किसी जॉब में लग जाने के कारण पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। और अंत में 31 जुलाई और 1 अगस्त को चंद्रमा आपके लगन भाव से दशम में रहेगा, जहाँ पर बृहस्पति केतु के साथ रहेगा, और ये वो टाइम रहेगा जो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। और इस समय अगर आपको भूमि, वाहन, मकान में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको निश्चित रूप से इन्वेस्ट करते हुए चलना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा पूरा हफ्ता। तो जल्द ही अगस्त का भी राशिफल आज रात में या कल दिन तक हम पूरे 12 लग्नों का अपलोड कर देंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और कल महादेव नाम का एक मैंने, क्योंकि शिवरात्रि पर ही मैंने ये लाइव सेशन स्टार्ट किया था, तो महादेव जी की कृपा से ही मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया। अलग जो आधे घंटे का होता है जिसमें आप फ़ोन करते हैं, मैं आपके फ़ोन को पिक करता हूँ और वो लाइव रहता है, ये कल रात में 8:15 से 8:45 के बीच में होगा। और आपको 8:15 पे ही कॉल करना है, उस समय लाइंस खुल जाएंगी और जिसका लक होगा उनसे मैं बात करूंगा और वो पेड क्लाइंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा हो। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।